अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग टियर केक बनाएंगे और मैंने ना जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं मैं 2 टियर केक बनाए और दोनों जो थे ना फ्लॉप हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसमें क्रीम जो थी ना वो डेयरी लाइफ थी। उसे मुझे सही पिटा के रखा हुआ था इन गर्मियों में, मतलब कि वो बाहर सही रहती थी और फ्रिज में जैसे ही डालो ना वो सॉफ्ट हो जाती थी। पता नहीं उसका अजीब ही निज़ाम था। तो सर्दियों के लिए वो बेस्ट थी। सर्दियों में मैंने सारा चलाया और मैंने फ्रिज का यूज़ भी नहीं किया, इतनी वो स्टेबल रहती थी। आज मैंने ना फ्रॉस्टी मंगवाई, मैंने ना कार्टन मंगवाया था ना डेयरी लाइफ का। मैंने उनको बोला कि आप ना मुझे फ्रॉस्टी भी भेज दें, मैं वो भी चेक कर लेती हूँ। तो वो माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी है ना। ऑल्दो आप लोग ना इसकी भी कंप्लेंट्स करते हो, आप लोगों ने कोई भी क्रीम नहीं छोड़ी जिसकी आप लोग कंप्लेंट ना करते हो। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, आज के जब कोई ब्रांड बनता है ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनता है। तो आप लोग ना कभी भी किसी ब्रांड को ऐसे ही ना आप लोग उसको बदनाम करें, बिल्कुल भी। क्योंकि आप लोग को नहीं पता कि किसी ने कितनी मेहनत की होगी अपने उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने में और क्या। पहले आप लोग खुद अपना देखें कि आप लोगों के साथ क्या मसला आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने विप की है ना, तो मुझे इसका और डेयरी लाइफ का टेक्सचर बिल्कुल सेम लगा है। बस ये फ़र्क है कि ये माशाल्लाह से फ्रिज में सेट हो जाती है और वो जो थी ना फ्रिज में और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो मतलब कि ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने ना अभी जिनसे मैं मंगवाती हूँ ना उन्होंने फ्रॉस्टी को भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैंने कहा चलें फिर मुझे भेज दीजिएगा एज अ सैम्पल। तो मैं ना ट्राई करके अगर अच्छी लगी तो मैं आगे से वही वाली मंगवा लूँगी। तो ऐसा ही हुआ, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने वो डेयरी लाइफ का कार्टन वापस भिजवा दिया और आज जो है ना वो मैंने वो 12 किलो का फ्रॉस्टी का मैंने मंगवा लिया कार्टन सारा। तो मतलब कि कोई भी ब्रांड बुरा नहीं होता। मैंने जो थे ना विप भी मैंने ट्राई किया, हालांकि इतने इतने उसके थे ना, लोग उसकी इतनी बुराइयां कर रहे थे ना। मैं कहती हूँ कि आपके स्टैंड मिक्सर में मसला हो सकता है, ठीक है। अब जैसे फ्रॉस्टी है ना, मिनिमम जो है ना ये 6 मिनट लेती है विप होने में, 6-5 मिनट इस तरह। लेकिन अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा मिनट लग रहे हैं ना तो आप लोग समझ लो कि आपके स्टैंड मिक्सर में प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ कि आपकी क्रीम जो है ना वो फुल चिल होनी चाहिए। मैंने जो थी ना फ्रीज़ हुई हुई क्रीम को मैंने विप करना शुरू किया था और अगर वो विप होने तक अगर उसके क्रिस्टल्स नहीं जाते हैं तो आप लोग उसको तकरीबन 3-4 मिनट का रेस्ट दे दो वहीं रूम टेम्परेचर पे, ताकि उसके जो सारे क्रिस्टल्स हैं वो मेल्ट हो जाए, ताकि ना फिर एंड पे आप उसको अच्छे से फिर बीट करके, ताकि फिर लिक्विड ही ना हो। क्योंकि आप लोग कहते हो हम लोग विप करते हैं उसके बाद फिर से लिक्विड ही हो जाती है। तो लिक्विडी होने का यही एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जो है ना हमारे क्रिस्टल्स वो अच्छे से मेल्ट नहीं होते हैं, वो बाद में मेल्ट होते हैं और सारा पानी छोड़ देते हैं उसके अंदर और उसकी वजह से लिक्विडी हो जाती है। तो आप लोग पहले क्रीम में जो है ना आप लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, अपने एक्सपेरिमेंट्स करो, एक्सपीरियंस अपना बढ़ाओ उसके बारे में। तब आप लोग को लगे ना कि हाँ ये क्रीम ख़राब है, तब आप उसके बारे में रिव्यू दे सकते हो कि येस वो क्रीम ख़राब है। वरना किसी भी क्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तकरीबन जो है ना 5% क्रीम ख़राब होगी, बाकी 100% जो होती है ना, जितनी भी क्रीम्स होती हैं, जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं। मसला हमारे बीटर्स में होता है। हम लोग 120 वाट का बीटर यूज़ करके कहते हैं कि जी क्रीम ख़राब है, हमारा बीटर तो बिल्कुल सही है। तो जो क्रीम होती है ना, जो एक बीटर होता है सस्ता वाला, जो मतलब कि 120 वाट का हो गया, 150 वाट का हो गया, वो ऐसी क्रीम्स को हैंडल ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितना वो अगर क्रीम अच्छे से विप हो गई ना तो वो बीटर इतना गर्म हो जाएगा कि उसकी हीट से दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी क्रीम। तो आप लोग अच्छे वाट वाला लें, बीटर एक ही बार लें और अच्छा लें। और दूसरी चीज़ के क्रीम जो है वो मिल्कीज़ की भी अच्छी है, मतलब कि वो जो है विप विप, और फ्रॉस्टी भी अच्छी है, डेयरी लाइफ भी अच्छी है। डेयरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आप लोगों को बताई है कि वो फ्रिज में जाके सॉफ्ट हो जाती थी, जिसकी अब ये देखें ये टियर केक कितना स्टेबल है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये फ्रॉस्टी से सारा बना है। और यही आप लोग पिछले मैंने 2 शेयर किए थे, एक बेबी बर्थ का था और एक वो जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवाना था, उनकी आप लोग हालत देख लेना, कितना डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा। ये मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। सर्दियों के लिए डेयरी लाइफ बहुत बेस्ट है सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में हम क्रीम को फ्रिज में रखें ना रखें एक ही बात है। लेकिन गर्मियों में उसने मुझे बहुत पिटाया हुआ था, इस वजह से मैंने फिर उसको चेंज किया। क्योंकि ना उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने खुद ही मुझे मैसेज किया था कि फ्रॉस्टी भी है अब मेरे पास। मैंने कहा चलें एक डब्बा मुझे भेज देना, मैं ट्राई कर लूँगी, अगर अच्छी लगी तो मैं यही वाली बाय कर लूँगी। तो मैंने ट्राई की, मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसी का कार्टन मंगवा लिया था, फिर ये वाला रिटर्न करवा दिया था। क्योंकि जब एक चीज़ अच्छी मिल रही हो तो फिर मैं उसको क्यों ना यूज़ करूँ। मैं ऐसी तंग आई हुई थी मैं, मतलब कि टियर केक की वजह से ना। दूसरे छोटे केक्स के लिए तो सही था, उसके लिए कोई मसला नहीं था, ट्रफल इतना अच्छा बन जाता था, उसका टेस्ट इतना अच्छा है। फ्रॉस्टी का टेस्ट जो है ना वो उस इसके मुकाबले में नहीं है। लेकिन फ्रॉस्टी स्टेबल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैंने उसको बाय किया। क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्रीम में, ठीक है। बाकी टेस्ट अच्छा था, उससे ट्रफल बहुत ज़्यादा अच्छा बनता था। मतलब कि वो हर लिहाज से स्टेबल थी, वो सर्दियों के लिहाज से स्टेबल थी। बस गर्मियों में ना उसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था, तो मजबूर हो गई थी मैं, बस इसलिए मैंने फिर मंगवा लिया था।
जब मैंने मंगवाया था तब मुझे जो वेंडर थे वो कहते हैं कि ये जो होती है ना डेयरी लाइफ, ये डेयरी डेयरी फैट्स की होती है, और जो होती है ना फ्रॉस्टी वो वेज वेज फैट्स की होती है। तो मैंने कहा भाई मुझे इन फैट्स का नहीं पता, मुझे बस स्टेबल क्रीम चाहिए थी, वो मुझे मिल गया, आप बस भेज दें मुझे। तो खैर ये था कि क्रीम का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और उसके लिए ये होगा कि क्रीम एक तो अच्छी हो, दूसरी चीज़ आपका बीटर अच्छा हो। और मैंने स्टैंड मिक्सर में बीट किया था, तकरीबन 6 मिनट लगे थे, और बीटर का भी उतना ही है हिसाब, 6-7 मिनट का। तो इससे ज़्यादा अगर टाइम ले रही है ना कोई भी क्रीम, मैक्सिमम जो है ना यही टाइम होता है हर क्रीम का। अगर इससे ज़्यादा टाइम ले रही है तो समझो कि आपका बीटर जो है ना वो कम वॉट का है, और वो अब गर्म होना शुरू हो गया है। और उसके बाद जो है ना आपकी क्रीम को व्हिप करने के बजाय वो सॉफ्ट ही रखेगा, क्योंकि जो बीटर की हीट होती है ना वो सारी क्रीम के अंदर ही जाती है। और बाकी ये जो केक था ना बेबी बॉस वाला, वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पे आया था, एक रात पर ही उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेकिन शुक्र है उस टाइम मैंने बेकिंग स्टार्ट नहीं की थी, मैंने बस बेकिंग कर ली थी फिर। और ये जो केक था ना ये मेरा ही सैम्पल था, लेकिन मैंने कस्टमर को बोला था मैंने इसकी चेंजेस करनी है, क्योंकि ना उसकी ना साइड पे भी नेट था, तो नेट साइड पे जो था ना बहुत ज़्यादा गंद करता है। मैंने उनको बोला मैं सिर्फ टॉप ही नेट बनाऊंगी और बाकी मैं उसकी थोड़ी बहुत चेंजेस कर लूँगी, इतना अच्छा लग रहा था।